प्रेम ताकत से भर ले और साथ साथ हमारे आदरणीय विधायक जी को मैं सादा आमंत्रित करता हूँ कि आकर के आदरणीय हमारे जो आपके बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, गरीब और मजलूमों का, दलित और पिछड़ों का, सभी का भाई अनिल जैन आपके समक्ष आदरणीय आज भाई साहब केशव प्रसाद जी मौर्य आशीर्वाद देने आए हैं, आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं और आज आप सबसे निवेदन है आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं सादा आमंत्रित करता हूँ क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय अनिल जैन जी को तो वो आकर के अपना आशीर्वाद ग्रहण करने जनता से आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय अनिल जैन और ये स्वागत के लिए ये फूल माला रखी गई है जो सबकी तरफ से आप सब क्षेत्र की विधानसभा की जनता की ओर से मंजा सी व्यतीत यहाँ पहनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी से हमारा आग्रह है एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। आदरणीय मौर्य जी भाई साहब हम सबके दिलों पर राज करते हैं, जन जन के नेता हैं, संघर्ष का प्रतीक है और ये बात करुणाई को हम सब युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और ये माल्यार्पण करके सम्मानीय भाई साहब का ये सम्मान किया गया और आप सब उनके लिए रुके हैं, ये से बड़ा सम्मान उनके लिए और कोई नहीं है। आदरणीय थोड़ा सा प्रत्याशी नहीं बोल पाया, 2 मिनट प्रत्याशी हरी और मैं आदरणीय विधायक जी को आमंत्रित करता बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के आदरणीय डिप्टी सीएम हमारे बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य साहब, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मेरे विधायक साथी जवाहर राजू जी, राजीव सिंह बारिशा जी, राजमंत्री का दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा जी, राकेश पाल जी, आदरणीय भाजपा का वरिष्ठ मेरा मंच, अब क्षमा करना क्योंकि सारे लोग मंच पर आदरणीय रामनाथ दुबे जी, डॉक्टर नंदकिशोर नाभद जी, मेरे प्रभारी वीरेंद्र राणा जी, सुरेश तिवारी जी, महेश देवड़ जी, गुलाब अहरवार जी, राजदीप राठौर जी, रमेश रन्ना जी, योगी सत्यनाथ जी, आदरणीय टीकाराम पटेल जी, महेश झारखड़िया जी, मेरे तीनों अध्यक्ष नगर पंचायत के शिशुपाल जी, गुलाब अहरवार जी, रोहित सूतकर जी, मोरू भाई, मेरे बेजुआन जी, मेरे बालाराम जी, विजय पाल जी और उपस्थित मेरे भैया सभी को मंच पर बैठे मेरे कोई नाम छूट गए हो, मेरे चेयरमैन रमेश सिंह जी और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे प्रमोद कुशवाहा जी और कुशवाहा समाज के अन्य अनेक सरपंचगण, उपस्थित मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारी भाई, आनंदी भाई, अफजल भाई, प्रमोद भाई, उपस्थित सारे मंच में मैं क्षमा करना क्योंकि भाई साहब का कार्यक्रम आगे भी है, कोई छूट ना जाए इसलिए मैं सारे मंच को प्रणाम करता हूँ। जनपद के उपाध्यक्ष सुधार भाई, उपस्थित मेरे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के आदरणीय मुन्ना आदिवासी भाई और बसारत खान जी, पटेलिया जी, वीरू भाई, राजाराम जी, सोनू राय जी, बृजकिशोर यादव जी, उपस्थित मेरे अनिल यादव जी, सत्यदेव तिवारी जी और मेरे सभी सारे मंच पर बैठे हुए मेरे मंच साथी, मैं सारे मंच को पूजनीय मंच को प्रणाम करता हूँ और देव उत्तर में मेरी जनता जनार्दन के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ आप सबके सामने 2-3 महत्वपूर्ण विषय को रख के आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ
कि 10 साल के अंदर मेवाड़ी को भय मुक्त वातावरण बनाने का हमने पहला कदम रखने का काम किया। आप सबको पता होगा कि इस मेवाड़ी जिले की धरती पर गुंडा राज सबसे ज्यादा अगर हुआ करता था तो मेरे बुंदेलखंड के मेवाड़ी विधानसभा में कितना गुंडा राज हुआ करता था। भाई साहब ये सब भाई साहब गुंडों के तो आतंक चालू हो गए जब मेरे खटवा, मेरे बतुआ के, मेरे नक्का के, ओरछा के कुतवा भाइयों को कल मार मार के पीटा गया। मैं बात कहता हूँ विश्वास के साथ चिंता मत करना, इन गुंडों की ईंटें बजा के दूंगा। इनको यहाँ की मेवाड़ी की धरती को छोड़ना होगा, इनको यहाँ रहने पे मजबूर कर दूंगा कि तुमने मेरे भाइयों में जो अत्याचार किया तुम्हें यहाँ मेवाड़ी को छोड़ना होगा। ये मेवाड़ी की मेरी जनता मेरी प्राण है, मेरा जीवन इनमें बसता है, मेरा प्राण एक एक कर का कर्जदार है आपके लिए। आपका जो प्यार है, मैं हर जाति में बसता हूँ, मैं किसी जाति में बात नहीं करता हूँ, लेकिन गुंडों को संरक्षण देने वाले लोग इस धरती पर इस मेवाड़ी पे कदम रखने का काम न करें। मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ी की जनता एक बार ठग गई आपके हाथों से, बार बार ठगने का काम नहीं करे। भाई साहब ये जनता अधिकार बैठी है, ये इनका इसलिए आशीर्वाद ये सुबह 9 बजे के साथ अपने अपने घरों से कूच कर गए और इतना बड़ा आशीर्वाद के रूप में मैं तो कल्पना भी नहीं करता था कि मेरी जनता का इतना लाड प्यार मुझे प्राप्त होगा। मैं जीवन भर आपका नहीं रहूंगा। और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, आपने लाल जी पहना हो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की, आप वो पहने हो जिनके कल्याण के लिए शिवराज सिंह चौहान ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने इतनी सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलाने का काम किया। आप कल्पना तो करो मेरी लाल जी बहना कि कभी कोई कल्पना कर सकता था कि इन बहनों के सम्मान में शिवराज सिंह चौहान मैदान में होंगे। इन बहनों को 1250 रुपए महीने का राशि देने का प्रावधान तो शुरू कर दिया। बहनें चिंता मत करना, 10 तारीख जब आएगी तो आपके खातों में 3000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। ये बहनों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई। भाइयों के आगे मैदान में किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपए की राशि लाने का प्रावधान करने का काम किया। आप कल्पना तो करो कि मेवाड़ी को जिला बनाने के लिए ये कोई लोग थे जो बेरोजगार चुनाव लड़ रहे थे, इसका मजाक उड़ाते थे, शिवराज सिंह चौहान का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे कि जिला झूठा जिला है, ये कहते थे कि मेवाड़ी जिला केवल अमिलगढ़ को जिताने के लिए शिवराज सिंह जी ने झूठ बोला। आप बताओगे कि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो मेवाड़ी जिले की धरती पर बात कर रहे हैं। मेवाड़ी वो जिला है जहाँ निश्चित रूप से मानना कि आने वाले समय में हम इस जिले को बहुत मजबूत और बहुत विकसित करने का काम करेंगे। आप कल्पना करो कि आप पहले कल्पना तो करो कि कभी कोई कल्पना की थी किलोमीटर तक पानी के लिए कितना भटकना पड़ता था। मैंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। शहरों में बंदोला में पानी पहुंचता, लेकिन कभी नहीं सुना कि गाँव में पानी भी पहुंच सकता। बैंक बैकवा के माध्यम से पानी भेजने का काम किया। मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ और भय मुक्त वातावरण के लिए भारतीय जनता पार्टी और अमिलगढ़ को जिताने के लिए संकल्प लेके लौटना। मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं सर्व जाति का विधायक हूँ। मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए तो मैं विधायक बन जाता हूँ। मेरी समाज का कोई वोट नहीं। समाज के ठेके लेने वालों अब सावधान हो जाना। आपने निश्चित रूप से कई लोगों ने ठेके ले लिए आपके वोटों के, वोटर सूची निकाल ली, इतने बता दिए, इतने पैसे दोगे तो हम निश्चित रूप से आपको जिता देंगे। अरे आपके वोटों के सौदा कोई और होगा तो आप अपने मतपत्र का क्या उपयोग करोगे? अपनी ईमानदारी के साथ कैसे अपने वोटों का निर्धारण करोगे? इनको सबक सिखाना और बताना कि मेवाड़ी की जनता कोई विकास नहीं है। मेवाड़ी की जनता विकास की ओर चलेगी। मेवाड़ी की जनता हर उस व्यक्ति के साथ चलेगी जो सरलता से उपलब्ध हो, सहजता से उपलब्ध हो, आपके बीच में 24 घंटे काम करने के लिए समर्पण भाव से आपके बीच में रहता हो, उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं आपका आभारी भी हूँ और बहुत कम शब्दों में कहता हूँ कि वो सब वातावरण आप यहाँ निर्मित बंद करने देना। ऐसे गुंडों को वापस करने के अलावा आप कोई और काम मत करना। कमल का बटन 1 नंबर पर दबाने का आप काम करना और मेवाड़ी को मध्य प्रदेश के जो 92 जिले के बाद अब 55-56वां जिला कहना है, उसको बहुत विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने
आपको सम्मान में तो कितने कदम उठाए। रात को लोग जगह धरने में होते थे, हमने उसको वातावरण बनाने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए हमने मेरा ऐसा नाम नहीं कर दिया। अमन चैन का नारा लगा, अनिल चैन का अगर नारा लगा तो इसके पीछे सुख शांति हमने देने का काम किया, हमने चैन से नींद सुलाने का काम किया, हमने वो सब करने का काम किया जो एक विधायक का कर्तव्य होता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं आपका आशीर्वाद के लिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने मनपथ का इतना ऐसा उपयोग करना कि कमल का बटन इतना दबाना कि ये लोग फिर मजबूर हो जाए। ये लोग भाई साहब ये बात करते थे कि हमने गरोठा को नोएडा बना दिया। गरोठा जैसे अगर गरोठा को नोएडा बनाता तो जवाहर भैया बोले खड़े हो जाना। ये विधायक है हमसे भी तरह चीजें हैं, ऐसे से पूछो अगर नोएडा बनाया होता तो ये 40,000 वोट से जीत के मेरे साथ मंच पर विधायक नहीं होते। अगर विधायक आपने कुछ काम किया होता, गुंडों को अगर सबक सिखाने का काम मेरे भाई राजीव सिंह जी भी बैठे हैं, इन्हें सिखाने का काम किया। अगर आपने निश्चित रूप से कुछ किया होता तो 2 बार उधर 2 बार नवाड़ी 5वीं बार भाग अजमाने आ गए। अरे भाग अजमाना होता तो अपनी सीट छोड़ के यहाँ नहीं आते। हम निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि मेरा पूरा शरीर आपके लिए है, आपका कहता है एक एक भेड़ का खत्म मेरा समर्पण भाव से आपके चरणों में समर्पित है। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत इसलिए भी है कि मुझे निवाड़ी को 4 टर्म लगाने में कोई कसर नहीं छूट जाए, इसलिए भी मुझे जरूरत है। निवाड़ी को विकसित करने में मुझे आपके आशीर्वाद की इसलिए भी जरूरत है कि हम सुरक्षा की दृष्टि से आपको कानून व्यवस्था की दृष्टि से आपकी रक्षा करने का काम करें। हमें बहुत कुछ कहना था, लेकिन भाई साहब का चूंकि हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण कई और मेरे प्रत्याशी भाइयों की सभा है, इसलिए मैं सीधा मार्गदर्शन के लिए उनको बुलाने से पहले एक बार अनुरोध करूंगा कि 15 तारीख को पहले नंबर का बटन आप मुझसे दूसरे इतना दबाना कि सर कमल का फूल खिले और आपका कमल का फूल खिलेगा। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने अगर कमल का बटन दबाया तो देश के 24 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। और ये एक वो सरकार है जो निश्चित रूप से आपको कुछ करने का वचनबद्धता के साथ पालन करेगी। एक अंतिम अपील करने के बाद अपनी भाषण को विराम दूंगा। मैंने कल्पना की है कि हमने घर घर पानी दिया, बहनों के सम्मान में राशि देने का काम किया, भाइयों के सम्मान में हमने किसान सम्मान निधि का लाभ देने का काम किया। अब ये मेरी एक परिकल्पना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैम गैसवाल लेके परियोजना जो स्वीकृति प्रदान हो गई, हर खेत तक पानी भेजने का मेरा संकल्प है। मैं जब तक कैंप नहीं बैठूंगा, जब मैं अपने किसानों के भाइयों के खेतों तक पानी नहीं भेज दूंगा, मैं जब तक कैंप नहीं बैठूंगा कि आपके खेत पर सड़क नहीं भेज दूंगा, मैं जब तक कैंप नहीं बैठूंगा जब तक आपके लिए लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं कर दूंगा। बहुत करने का प्रयास किया, लगातार किया और आगे करने का संकल्प मेरा है। मेरा अमन के निवाड़ी में हो, मेरी विधानसभा में हो, मेरा सारे लोग सुख शांति से रहे, ये परिकल्पना करते हो। राम राजा सरकार आपकी कृपा करे आप पर, राम राजा सरकार का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। विकास का कोई आज विषय नहीं बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से मानना है कि आपकी निवाड़ी को विकास के कुछ अधूरे काम करते होंगे तो उसके लिए मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। मैं इतना कहते हुए आदरणीय मंच पर बैठे सारे अध्यक्षों का, सारे मेरे पार्टी के पदाधिकारियों का, मेरे मित्रों का और आप सब जनता जनार्दन देवपुर जनता जनार्दन का दोनों हाथ से प्रणाम करते हुए आज मुट्ठी बंद करके जब लौटोगे तो केवल कमल का संकल्प लेके लौटोगे। ऐसे कोई निर्णय मत कर देना कि सरकार की योजना बंद हो जाए। तो मेरे साथ दोनों मुट्ठी हाथ से मुट्ठी उठा के कहो कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। आदरणीय हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक को आप सुन रहे थे। अब हमारे आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक और हमारी युवा लड़ाई के प्रति आदरणीय केसर जी भाई साहब और साहब को मैं सलामत करता हूँ। वो आकर के मंच पर आपका बहुत एक इंतजार हो रहा था, आप सबका मार्गदर्शन रहने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके तेजी से बोलिए भारत माता की। केवल इतने तेजी से नहीं, यहाँ से गुंडे अपराधियों को आप खदेड़िए, उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे और उत्तर प्रदेश से खदेड़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे। न यहाँ टिकने पाएंगे न वहाँ टिकने पाएंगे, ये सीधे जेल में जाएंगे। इस संकट के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरकार की, माता की।
प्रत्याशी आप सबके चहेते श्री अनिल जैन जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बताओ आशीर्वाद दे रहे हैं? दोनों हाथ बात बताइए, आशीर्वाद दे रहे हो ना? केवल आशीर्वाद नहीं देना है, कमल ही नहीं खिलाना है, बल्कि आज से लेकर के 17 तारीख तक एक प्रत्याशी की तरह अपने बूथ पर पहरेदारी करके एक वोट कमल के फूल पर डलवाने का काम करना है। करोगे? इधर करोगे? चलिए, आप सब के उत्साह को, समर्थन को, आवाज को सुन करके मैं विश्वास से कह सकता हूँ, गुंडे अपराधियों के लिए जहाँ कमल का फूल होता है वहाँ जगह नहीं होती है। मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, बहुत बढ़िया, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जिन्हें राज्य मंत्री के रूप में कार्य देख रहे हैं आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राकेश पाल जी, वीडियो चैनल है वो तुम हमारे लोकप्रिय विधायक गरौठा से, कबीना से, संबोधन की बनाए हमका और कबीना से हमारे राजीव परीक्षा जी मंच पर मौजूद हैं। हमारे झांसी के जिला अध्यक्ष के रूप में जो काम देख रहे थे जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नंद किशोर रामित जी, गुलाब अहिरवार जी, चेयरमैन निवाड़ी, कटवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा समाज, रामनारायण दुबे जी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुरेश तिवारी जी, आदरणीय प्रमोद कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा ब्रजेश पाल जी, प्रवेंद्र खरे जी, सत्यदेव तिवारी जी और हिंदू सामन्यात जी, शिशुपाल राजपूत जी, चेयरमैन ओरछा, महेश जरकड़िया जी और हमारे विनोद वर्मा जी, टीकाराम पटेल जी, अन्य सभी मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त और मेरी माताओं बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको जय श्री राम करता हूँ। ऐसा मीडिया भी है आप सबके बीच में आज लग रहा था आना ही नहीं हो पाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आना था, हेलीकॉप्टर गड़बड़ हो गया। लेकिन मुझे जैसे ही यहाँ से जिलाध्यक्ष जी ने, आपके विधायक जी ने खबर दिया कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो लोग निराश होंगे, मैंने कहा चाहे मुझे सड़क मार्ग से ही पहुंचना पड़े, मैं आऊंगा जरूर और सबका आशीर्वाद अपने लिए भी लूंगा, भाजपा के लिए भी लूंगा। आप सबके सामने आज समय नहीं है, आज 14 तारीख, 17 तारीख को आपको मत करना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ने के लिए भेजा है, इनकी गुंडागर्दी को हमने उत्तर प्रदेश में खत्म किया। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? दोनों हाथ मालूम है कि नहीं मालूम है? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमन चैन का शासन है। और जेल के अंदर ऐसे अपराधियों को भेजना, ये विधानसभा में जाने वाले लोग नहीं है, ध्यान रखना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये विधानसभा में जाने वाले नहीं हैं, ये जेल में जाने वाले लोग हैं। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, हमारी सरकार नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, हमारी सरकार बुजुर्गों के सम्मान के लिए समर्पित है, हमारी सरकार किसानों को सम्मान निधि, मुझे इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में अपने किसान सम्मान निधि केवल 6,000 रुपए साल में दे, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिल्ली से आती है,
वो दे पाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को मैंने सुना 12,000 रुपया मिलता है ना, वर्ष में 12,000 रुपया। और मेरी माताओं बहनों को यहाँ पर लाडली बहना योजना, चलिए मिला कि नहीं मिला धनतेरस का उपहार, दोनों हाथ मिला बताओ मिला है कि नहीं मिला है। और ये सब विरोधी सोचते हैं कि महिलाओं का आशीर्वाद किसको मिलेगा, कमल के फूल को कि गुंडों अपराधियों को? बताइए, कमल के फूल को मिलना चाहिए। और कमल के फूल को इसलिए मिलना चाहिए, अभी मैं थोड़ी सी बात में अनिल जैन जी जो कह रहे थे वो सुन करके मुझे लगा कि उन्होंने विकास की गंगा नेवाड़ी में बहाने का काम किया है, मैं इसकी बधाई देता हूँ। और आप सब लोगों को एक बीच में अभी मेरे पास सूचना आई, कुछ गांव के अंदर जा करके कुछ गुंडे अपराधी माफिया लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। मैं इतना ही आप सब लोगों से कहूंगा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई आज भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। अपने को ध्यान नहीं बटाना है, वो चुनाव हार गए और भाजपा को चुनाव जीत गई, अभी जैन जी विधायक फिर से बनने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो आपका ध्यान बांटना चाहते हैं। अगर उन्होंने गुंडागर्दी की है तो ब्याज के साथ हिसाब चुकता करना, या मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ब्याज के साथ हिसाब चुकता करना क्या होता है, चुनाव के मैदान में वो है, उनकी जमानत जब्त करने का संकल्प लेकर के आगे जाइए, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले। मैं उत्तर प्रदेश में सपा को सांपनाथ, बसपा को नागनाथ और कांग्रेस को कालिया नाग कहता हूँ। और ऐसे लोगों का कोई वर्तमान भी नहीं है, इनका भविष्य भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़ ढह चुका है। 2024 में मैं आपको विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूँ, तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, दोनों हाथ में बोलो, चाहिए नहीं? तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 60,000 आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 29 में से 28 सांसद जिता करके दिए थे। हम लोगों के यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन इसके बाद भी 80 में से 64 जिताने का काम किए थे। लेकिन 2024 में मैं आप सबको कह करके जा रहा हूँ, निवाड़ी में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में कमल का फूल मिलेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। और आप सबको एक सीट रह गई थी, छिंदवाड़ा को भी छीन करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिलवाने का काम आप सब लोगों को करना है। जब से कांग्रेस गई है मध्य प्रदेश से, तब से विकास शुरू हुआ है। जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से गई है, तब से विकास शुरू हुआ है। नेवाड़ी वालों को उत्तर प्रदेश के बारे में बताना नहीं है, क्योंकि नेवाड़ी के लोग लगातार झांसी भी जाते हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी जाते हैं। बताइए, पहले की गुंडागर्दी वाली सरकार जाने के बाद विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बताओ, आप उधर भी देखते हो ना, तो विकास केवल इसलिए हुआ कि कमल का फूल खिल गया। कमल का फूल विकास की गारंटी होती है, सुशासन की गारंटी होती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ, अगर मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया है, मैंने सुना है मेरे परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में आए हैं ना, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी को तो चाहे अगड़ी जाति, चाहे पिछड़ी जाति, चाहे अनुसूचित जाति, सबकी त्रिवेणी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ सबका साथ, सबका विकास होता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस वाले पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, ये अनुसूचित जाति के विरोधी है, अनुसूचित जनजाति के विरोधी है, ये गरीब के विरोधी है, ये किसान के विरोधी है, ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। गुंडाई के बल पर आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपके मकान को कब्जा करने। अभी बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। अभी कुछ गांव का नाम विधायक ने लिया, कुछ गांव का नाम अभी और मेरे एक साथी ने लिख करके दिया कि कई गांव में झगड़ा करने का काम किए। मैं उनको यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि झगड़ा मत करो। आपके दम है तो ईवीएम मशीन पर जो हमारा मतदाता 17 तारीख को वोट डालने वाला है, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होने वाली है, उसमें अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन इन गुंडों का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं होता, हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है। और कानून के दायरे कटघरे में ला करके ऐसे जो भी अपराधी हैं, ऐसे जो गुंडे हैं, आप सबको भी मैं कहना चाहता हूँ, जो झगड़ा करने वाले उनकी सूची बना के रखिए। आने वाली 3 दिसंबर को आपको मालूम है
3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में हम रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। भ्रष्टाचार के मामले में उनका भी पूरे मध्य प्रदेश का मुझे मालूम है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस समय कांग्रेस सपा तो 1-2 सीटों पे लड़ रही है, और जो 1-2 सीटों पे लड़ रही है क्या है? कोई शरीफ आदमी राजनीति करने के लिए सपा लड़ा रही है? बताइए, शरीफ आदमी है? दोनों हाथ उठा कर भाई, शरीफ है कि गुंडे हैं? गुंडे अपराधियों के खिलाफ आप सबको अपनी ताकत दिखाने का काम करना है। आपने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अभी अनेक योजनाओं का जिक्र विधायक जी कर रहे थे। पिछले 3 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन, बताइए गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, दोनों हाथ उठा करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, मैं जानता हूं मेरी माताओं बहनों को, जब घर पानी, कुआं में पानी नहीं है, नल में हैंडपंप में पानी नहीं है, कितना दूर दूर से आपको पानी लाना पड़ता था। और केवल मध्य प्रदेश और निवाड़ी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की जब सरकार होती है तो उसका बहुत फायदा होता है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर याद दिलाना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। 5 लाख रुपया तक का गरीब आदमी इलाज करा सकता है। जब गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, जो गरीबों का दर्द जानता है, तब वह दर्द का निवारण करता है। कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है, जाके पैर में फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। ये गुंडे अपराधी क्या पीड़ा जानेंगे गरीबों की? क्या पीड़ा जानेंगे किसानों की? क्या माताओं बहनों का दर्द है? इसको इनको कैसे समझ में आएगा? मेरे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करने से ही देश का सशक्तिकरण होगा, परिवार का सशक्तिकरण होगा। इसके लिए हम लोग अनेक प्रकार के समूहों के माध्यम से काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना में पैसा देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को देश के अंदर गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। ऐसी ही संख्या जिनको शौचालय बना करके देने का काम किया गया। 52 करोड़ से अधिक देशवासियों का बैंकों में खाता खोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत किया गया। जिन गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, वहाँ भी बिजली लगवाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ साथ सबको स्थान और सम्मान देने का काम कर रही है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कह करके जाऊंगा, लंबा भाषण नहीं देना चाहता। आने का उद्देश्य आप जानते हैं। अगर मुझे यहाँ पर बुलाया गया, सामने कोई भी लड़ रहा होगा, ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये देश के भविष्य का सवाल है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ये जो सेमीफाइनल हो रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में जो चुनाव है, विधानसभा का, ये लोकसभा का माननीय मोदी जी तीसरी बार जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा? 100 साल आगे बढ़ेगा। और सेमीफाइनल हारना चाहोगे क्या? आज एक सेमीफाइनल और हो रहा है, आपको मालूम है, क्रिकेट का सेमीफाइनल। तो नौजवानों को मालूम है कि नहीं मालूम है? क्रिकेट का सेमीफाइनल। इस प्रकार से विजय यात्रा पर भारतीय टीम है, उसी प्रकार से विजय यात्रा का दायित्व आप सब कार्यकर्ता साथियों के, आप सब परिवारजनों के, आप सब माताओं बच्चों के कंधे पर है। आप ही प्राथमिकता रखो। और यहाँ पर प्रत्याशी केवल अनिल जैन जी को मत मानना, यहाँ पे प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को भी मान लेना। और आप अपने हाथों में जिम्मेदारी लेकर के जाना, अपने हाथों में जिम्मेदारी लेकर के जाना। मेरा बूथ सबसे मजबूत। 30 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन
पूरे तो सबसे ज्यादा वोट जिस बूथ पर पड़े, वैसे पूरे विधानसभा का विकास करने के लिए आप अपने हृदय जी को विधानसभा में अपना आशीर्वाद देकर के भेजोगे, लेकिन जिस बूथ में सबसे ज्यादा कमल का फूल मिले वहाँ सबसे ज्यादा विकास की गंगा भी पहुंचनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, या मैं अपेक्षा करूंगा। एक बात और ध्यान रखना, विकास के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी न हाथ के पंजे पर बैठ के आती है, न साइकिल पर बैठ करके आती है, न हाथी पर बैठ करके आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। इसे कमल का फूल खिलाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आपने बनाई है, और सरकार बनाने के बाद आप सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ पहले भी हमारी आर पार की जंग होती रहती। पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसकर आते थे, आतंकवादी हमले करते थे, हमले करके भाग जाते थे, लेकिन उस समय की सरकारें जो सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी की सरकारें हुआ करती थी, वह सरकारें कभी भी दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वह तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करने के लिए आपने कमल खिलाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। तो यही देश है, इसी देश की सेना है, वही पाकिस्तान है, वही चीन है। लेकिन आज भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला करे तो उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती है। कोई आतंकवादी हमारे जमीन पर घुसता है, उसकी कब्रिस्तान वही बना देने का काम हमारे भारत के वीर बाकुड़े करते हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से बताइए भारत में खुशहाली हुआ है कि नहीं हुआ? बताइए, दोनों हाथ मिला करके हुआ है कि नहीं हुआ है? जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की अगुवाई में सपा बसपा के समर्थन केंद्र में सरकार थी, अगर आतंकवादी हमला करते थे तो हमारे सेना के जवानों को कहा गया था कि आपको अगर उधर से गोली चले तो आप गोली बंद कराना, पहले दिल्ली बताएगा कब गोली चलाना। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये पता चला, आप सबके आशीर्वाद से 56 इंच के सीने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, उसने कहा अब आप सबके आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री, इस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, और पहले गोली चलाने का आर्डर दिल्ली से लेना पड़ता रहा होगा। लेकिन आज ये आदेश है कि पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर दुश्मन गोली चला दे तो गोली का जवाब थोड़ा से देने का काम करना। ऐसी सरकार बनाने का काम आप सब लोगों ने किया। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, आज अगर भ्रष्टाचार मुक्ति की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये सारे मिलाए हुए हैं, ये सपा के बिना बेचैन है, ये सपा बसपा कांग्रेस आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू में कहाँ भर्ती है? आईसीयू में। मैं आप सबसे अपील करके जाऊंगा, इस बात की जम देने की गलती मत करना। उत्तर प्रदेश में मैं आपको पूरे भरोसे से बता रहा हूँ, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो सपा बसपा कांग्रेस की सबसे बड़ा काम हो गया था। करके अपने तिजोरियों में जमा किया है, उसमें को भी वसूल करके फिर मैं गरीबों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए मैं उस पैसे को उन्हीं के लिए खर्च करने का काम करूंगा। आज वहाँ परिवर्तन इसलिए हो रहा है, आज इसलिए हर घर नल से जल पहुंच रहा है,
इसलिए अच्छी सड़कें बन रही है, इसलिए निवाड़ी जिला बन गया है। मैं आप सबको आज यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर मुझे यहाँ पर आज आने का मौका मिला है तो मैं आप सबके बीच में आने से पहले